अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई हम इस एग्जाम्पल में फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे जो इससे प्रीवियस वीडियो जो हमारे पास है उसमें भी हमने वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई हमने फाइंड किया था, बट वहाँ पे एक्स और वाई जो था वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x और y कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वहाँ पे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थे, यहाँ कंटिन्यूस। यानी आपने कंटिन्यूस केस में आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास पीडीएफ क्या है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3, और x जो है वो रेंज उसकी है 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1, और y की हमारे पास क्या है 0 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू 2। एक तो स्टूडेंट ये रेंज देखने से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास x एंड y आर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, बिकॉज ये देखें ये हमारे पास जो रेंज ले रहा है ना, ये इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 तक की तमाम वैल्यूज x कंसिडर कर रहा है, ठीक है, ज्यूम कर रहा है। सिमिलरली y 0 से लेकर 2 तक की तमाम वैल्यूज को वो कंसिडर कर रहा है, जबकि डिस्क्रीट केस में ऐसा नहीं होता, वो जंपिंग फॉर्म में वैल्यूज लेता है। यहाँ पे क्या है, जंपिंग फॉर्म में नहीं, जितनी भी इन दोनों वैल्यूज के दरमियान वैल्यूज आ रही हैं वो उन तमाम वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है। तो इट मीन्स दैट एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के सिचुएशन में आपने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना है, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई जब हम फाइंड करना चाहें तो आप देखें हमें सबसे पहले जरूरत है जी ऑफ एक्स की, ठीक है, जी ऑफ एक्स की जरूरत है एच ऑफ वाई की। क्यों? क्योंकि देखिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करना है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला आप देखें हमारे पास क्या है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसकी लिमिट यानी जो भी लिमिट होगी वो एक्स डी एक्स एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमें जरूरत है जी ऑफ एक्स की, तो फर्स्ट इसके लिए हम जी ऑफ एक्स हम फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या होगा, जी ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो इंटीग्रल आपने लेना होगा वो विद रिस्पेक्ट टू y होगा, ठीक है। जी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, सो जो इंटीग्रल के लिमिट्स होंगे वो वही लिमिट्स होंगे जो y के हैं, ठीक है। यानी 0 to 2 यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे आपने पीडीएफ लिख लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3 डी ऑफ वाई। अच्छा, इंटीग्रल अप्लाई किया है और एंड देन लिमिट्स पुट किए हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इंटीग्रल जो है देखिए स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो यहाँ पे चूंकि y नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 पे जब विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से y आएगा, एंड देन आप जब लिमिट्स उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस 0, यानी एक्स स्क्वेयर जो है वो ब्रैकेट से बाहर इसी तरीके से आएगा, और अंदर आपके पास जो लिमिट पुट करने के बाद आपके पास 2 बचेगा, तो यहाँ से आपको 2x स्क्वेयर मिल गया। एंड यहाँ पे लिमिट्स y का इंटीग्रल आपके पास आएगा 2 पावर 2 y पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आप y पावर 2 करेंगे एंड देन लिमिट्स पुट करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 2, तो वो 2 के साथ कैंसिल होके यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाई 3 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिंपल इंटीग्रल करते हैं सेम वही प्रोसीजर है। अगर आपको इंटीग्रल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चूंकि ये हम डिटेल में कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम जस्ट रिजल्ट पुट किए मैंने, ठीक है। तो आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस पर जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हमने एच ऑफ वाई फाइंड करना है फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के लिए, ठीक है। तो आप देखें एच ऑफ वाई फाइंड करने के लिए आपने जो इंटीग्रल लेना होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है, इनवर्स आपने जाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिमिट जो आपने लगाने होंगे वो भी आपके पास जो एक्स के लिमिट्स है वो लगेंगे। यहाँ पे ये देखें 0 to 1 जो एक्स के लिमिट्स है ना हमारे पास वो हमने लिखे।
तो अब यहाँ पे पीडीएफ वही जो क्वेश्चन में गिवन है वो, एंड dx, यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है। तो जब आप इंटीग्रल करेंगे एंड देन लिमिट्स पुट करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है 1/3 प्लस y डिवाइडेड बाई 6। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास g ऑफ x आ गया, h ऑफ x आ गया, जस्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, इन फॉर्मूलों को पुट कर देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे जो लिमिट्स होंगे ना, वो हमारे पास जो हमारे पास क्या है, x के लिमिट्स है वो आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो x के लिमिट्स हमें गिवन थे, ये देखिए x के लिमिट मेरे पास है 0 to 1 और y के हैं 0 to 2। तो यहाँ पे x की लिमिट 0 to 1 x, अब यहाँ पे g ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो, ठीक है, पीडीएफ जो g ऑफ x का आया है वो लिख ले, एंड देन dx इंटीग्रल करके लिमिट्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है एंड देन इंटीग्रल और फिर लिमिट्स अप्लाई करने हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 18 यहाँ से रिजल्ट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड करने के लिए, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ना आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये आपके पास d ऑफ y आएगा। ठीक है, d ऑफ y। तो यहाँ पे सेम जो इंटीग्रल के लिमिट्स होंगे वो y के जो लिमिट्स है क्वेश्चन में 0 to 2 वो आएंगे, और y और यहाँ पे h ऑफ y की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 1/3 प्लस y डिवाइडेड बाई 6 वो यहाँ पे लिख लेंगे, एंड d ऑफ y करेंगे। ठीक है, यानी इंटीग्रल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन 0 to 2 लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, तो लास्ट जो रिजल्ट आपके पास होगा वो होगा 10 डिवाइडेड बाई 9। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यहाँ पे हमें चाहिए ना, वो हमने फाइंड पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आता है 13 डिवाइडेड बाई 18। तो x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे इंटीग्रल, ये देखिए चूंकि एक्सपेक्टेशन हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन को जब हम ओपन करेंगे हमारे पास इंटीग्रल, चूंकि x जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, दैट्स वाई इंटीग्रल और उनकी लिमिट x माइनस मीन ऑफ x होल स्क्वायर एंड g ऑफ x dx, इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है। ठीक है, तो अब आप देखें हमारे पास लिमिट्स के जो इंटरवल जो लिमिट्स हमारे पास है वो x के लिमिट्स लगेंगे। ठीक है, x के लिमिट्स, क्योंकि वेरिएंस ऑफ x हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए 0 to 1 x माइनस, अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x था ना वो जो हमने फाइंड किया 13/18, तो वो यहाँ पे लिख लेना है होल स्क्वायर, एंड g ऑफ x जो हमने फाइंड किया हुआ है उसकी वैल्यू अब यहाँ पे आपने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, पहले इसका जो है तो स्क्वायर खोल के फिर मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन लिमिट्स पुट कर देनी है। तो वो तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है 73 डिवाइडेड बाई 16/20 आता है। ठीक है, सिमिलरली y के लिए हम करेंगे, तो आप देखें हमारे पास y के लिए भी ये फॉर्मूला है, बट जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो हम फाइंड कर चुके हैं वो हमारे पास रिजल्ट वहां से आया था 10 डिवाइडेड बाई 9, तो वो यहाँ पे लिख लें, एंड सिमिलरली स्क्वायर इन y माइनस 10/9 का स्क्वायर करके एंड देन इस ब्रैकेट के साथ h ऑफ y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और विद रिस्पेक्ट टू y हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन जो लिमिट्स है वो पुट करें, तो एट द लास्ट आपके पास रिजल्ट जो होगा वो होगा 26 डिवाइडेड बाई 81। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हम जो है चूंकि क्वेश्चन में हमसे कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई मांगा गया है, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की जरूरत है, दैट्स वाई पहले हम कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करते हैं। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, वाई माइनस मीन ऑफ वाई। ठीक है, तो अब आप देखें आपके पास डबल इंटीग्रल आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई ये एक्सपेक्टेशन उन दोनों पे अप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई डबल इंटीग्रल आएगा। एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, एक विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है कि x माइनस मीन ऑफ एक्स, y माइनस मीन ऑफ y एंड इनका जो जॉइंट पीडीएफ जो क्वेश्चन में गिवन है वो। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जो है तो इन तमाम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड देन
पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लेना है और ये लिमिट जो है ना आपके पास ये आपने पुट कर देनी है, तो आपके पास वहां से ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, वहां से आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना है एंड देन 0 1 उसकी लिमिट जो है वो पुट कर देनी है, पहले 1 माइनस फिर 0। तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास रिजल्ट ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन थोड़ा कम, क्योंकि देखिए आप मेरे पास टाइम कम है, दैट्स वाई यहाँ पे जस्ट मैंने रिजल्ट्स पुट किए हुए। आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, आपको ये कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं डिटेल के साथ करवा दूंगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से इंटीग्रल करने के बाद जो है वो रिजल्ट आपके पास आएगा -1 डिवाइडेड बाय 162। ये तो स्टूडेंट मेरे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई आया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मुझसे कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी रो एक्स वाई के लिए हमसे मांगा गया है, तो वो हमारे पास क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई एंड स्क्वायर रूट। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई हम फाइंड कर चुके हैं, तो वहां यहाँ पे हमने जस्ट रिजल्ट पुट कर देने हैं। ठीक है, तो ये देखिए -1 डिवाइडेड बाय 162 जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ एक्स का जो रिजल्ट है वो पुट कर दें, वेरिएंस ऑफ वाई का रिजल्ट पुट करें। तो अब देखें, अब आपने क्या करना है, पहले इन दो ब्रैकेट्स को डिवाइड करके एंड देन मल्टीप्लाई करना है आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इजीली ये कर सकते हो। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे जो आपने डिवाइड किया हुआ होगा ना, आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने डिवाइडेड बाय यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कर देना है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा -0.05। -0.05 क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई का रिजल्ट है।